अच्छा जी, दूसरी बात यह है कि आजकल हमारी मजदूर किसान पार्टी बिल्कुल ख़त्म हुआ था। अफजल बंगश जो हमारी पार्टी का लीडर था, वो एक दिन तकरीर में बोला कि मजदूर किसान पार्टी ख़त्म होगा, बिल्कुल इसका नाम ही नहीं रहेगा, बस इक्का दुक्का कोई आदमी होगा। ऐसे ही था, हमारे पूरे इलाके में 2-3 आदमी थी मजदूर किसान पार्टी के, बाकी सब इधर उधर हो गया, लीडर नहीं था। आज अल्हम्दुलिल्लाह सालार फयाज़ अली की वजह से मजदूर किसान पार्टी फिर आ गया। और ये अफजल बंगश साहब ने तकरीबन 50-60 साल पहले बोला कि मजदूर किसान पार्टी जब दोबारा आएगी तो ये आग की तरफ फैलेगी इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान में। आज हमारे पास कामरेड भाई इरफान भाई पंजाब से आया है, हमारे साथ खड़ा है। क्यों? ये वही सालार फयाज़ अली की बहादुरी और उसके देहानत है, क्योंकि हमारे लोगों में ऐसा आदमी नहीं था जैसा सालार फयाज़ अली है। अल्हम्दुलिल्लाह आजकल पूरा पाकिस्तान में उसके चर्चे है और मजदूर किसान पार्टी इंशाल्लाह एक मरतबा फिर ज़िंदा हो गया। लेकिन इरफान भाई के लिए थैंक यू। थैंक यू। आप थोड़ा सा वो बता दीजिएगा, हश्तनगर तहरीक असल में हुआ क्या था, ये तहरीक थी क्या, ये भी ज़रा बता दें। अभी तो आपने उसके रिवाइवल की बात की, ये मामला शुरू कैसे हुआ? ये शुरू कैसे हो गया, इधर हमारे इलाके में एक गरीब आदमी था जी, तो उसने दरख्त काटा और खान आके उसको बोला सामान उठाओ, लफड़ा शुरू हो गया। उसी एक दरख्त था उसकी वजह से, तो फिर लोग इकट्ठा हो गए। उसके बाद जो है ना अफजल बंगश आ गया, तो उसने जो है ना लोगों में एक, मैं ये बोलूँगा कि दिल डाला, दिलावरी डाली, हिम्मत पैदा किया, हिम्मत डाला कि भाई आप लोग जो है ना एक हो जाओ, तो आपको जो है ना कोई भी नहीं तोड़ सकता। तो उसकी वजह से फिर एक दूसरा आदमी था, उसके साथ भी खान के साथ झगड़ा हो गया, हमारे साथ भी खान का लफड़ा हो गया। तो इसकी वजह से लोग खानों से तंग आ गया और एकदम आवाज़ उठाया, और वो आवाज़ इंशाल्लाह आज पूरा पाकिस्तान में फैल रहा है। उसकी वजह से मजदूर किसान पार्टी बन गया, जुल्म की वजह से, कि उन लोगों ने बहुत ज़्यादा जुल्म किया गरीब लोगों के ऊपर। ये थोड़ा सा बताइएगा कि खान के जबर से लोग तंग थे, वो जुल्म क्या था असल में खवानीन के होते हुए? उसका ये जुल्म था, मसलन आप जब पहले किसी गांव में अपने सामान लेके आता था, उसको हम पश्तो ज़ुबान में कड़ा बोलते हैं जी। तो वो सामान जब आप लेके आते थे तो पहले दिन से उसका ये था कि भैया हमारे ज़मीन में जो आप काम करेंगे उसका पैसा आपको नहीं मिलेगा, उसको हम बिगाड़ बोलते हैं। ठीक है। तो उसको पैसा आपको नहीं मिलेगा, एक ये शर्त। दूसरी बात ये है कि मसलन आप जो भी फसल लेंगे उसमें आधा हमारा होगा, आधा आपका। ठीक है। फिर वो भी आधा नहीं लेता था, आपको जो है ना ज़कात की तरह देता था, बाकी सब वो ले जाता था। ये दूसरी बात था। तीसरा ये कि इधर जितनी भी ये लोग हैं, तो मसलन आज आपकी बीवी हमारी बीवी, दूसरी की बीवी आपकी माँ हमारी माँ दूसरी माँ, ये सब को इकट्ठा करके जो गंदम की सफाई होती थी ना आटा के लिए, तो आज ये गांव का नंबर है, कल वो गांव का नंबर है। बस एक जुल्म था, अगर किसी ने माँ नहीं भेजा गंदम की सफाई के लिए काम के लिए, तो कल बोला सामान उठाओ, तो लोग तंग आ गया खानों से। एक जुल्म से एक जुबर करता था, कोई भी मामूली गलती करता था फिर उसको सजा देता था, लोगों के सामने मारता था, पीटता था। तो हर आदमी ऐसा था जैसा आदमी जेल में होता है, ऐसा ज़िंदगी गुजारता था। तो सबका दिल जो है ना ये ऐसा था जैसा मसलन हम ये गोबर का आग जो होता है ना, ऐसा मसलन उसमें एक मरतबा आग लगाओ, वो फिर पानी से भी नहीं बुझता। एक हफ्ता बाद फिर जो है ना उसमें आग लगेगा। ऐसा हर आदमी के दिल में एक मुखी जाला बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ज्वालामुखी, वही था। तो एकदम जो है ना उसने एक आवाज़ उठाई और पट गया पूरा, हर आदमी ऐसा खड़ा हो गया जैसा इंडिया के खिलाफ खड़े होते हैं लोग। तो ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई में कुछ लोग भी मारे गए खवानीन के साथ। मैंने पहले बोला कि हमारे तंगी में मंदनी में जो जंग हो उसमें 14 शहीद हो गई। फिर किसान टोटल हमारे 150 शहीद हो गए इसमें। जो लोगों ने कुर्बानी दिया, इधर मसलन 30 शहीद हो गए, उधर 2 शहीद हो गए, उधर 4 शहीद हो गए। हर जगह में लपड़ी शोर हो गई। खान लोगों ने जो है ना फिर उस पर फायर किया, पुलिस फायर करते थे, खान लोगों करते थे। तो टोटल हमारे 150 आदमी शहीद हो गई। और पुलिस के भी कुछ मरे और खानों के भी कुछ मरे। पुलिस भी 14 इधर मर गई ये मंदनी में। फिर दूसरी जगह में मसलन उसको भी गोली मारा, फिर डिस्पी मारा, एसपी मारा, एसएचओ मारा, मसलन किसी को छोड़ा नहीं। अभी तकरीबन 4-5 साल पहले भी हमने डिस्पी को जाना डंडों से मारा, पुलिस को मारा, तो हमारे लोगों ने।
تو بگا کے ادھر سے گاؤں سے آئے تھے دخل لینے کے لیے. ایک غریب آدمی کا گھر اجاڑتا تھا تو ہم نے نہیں دیا اس کو. پولیس کو جو ہے نا سب لوگ اکٹھا ہو گئے, پولیس کو مارا اور بھاگ گئی پولیس. مطلب آپ قبضے کو دخل لینا کہتے ہیں؟ ہاں. ہم کہتے ہیں قبضہ پنجاب میں. قبضہ اور دخل, ہم دخل بولتے ہیں. بے ٹھیک دخلی ہے. کرتا تھا, بے دخلی ہم نہیں مانتی, یعنی قبضہ جو لیتے یہ جو زمین ہے جس سے وہ بے دخلی کرتے ہیں, یہ اصل میں کاغذوں میں کس کے نام ہے؟ یہ پاکستان سے پہلے جی یہ ہمارے لوگوں کا تھا. ٹھیک ہے. پھر یہ خان لوگ جو تھے یہ تو حکومت کے ساتھ ملے تھے, انگریزوں کے ساتھ, ٹھیک ہے. پٹواری کے ساتھ, گرداور کے ساتھ. جی تو سارا جو ہے نا اپنے نا مثلاً ادھر سے لے کر وہ پہاڑ جو نظر آتا ہے جی تقریباً یہ کم سے کم 50-60 کلومیٹر ہوگا. جی. یہ پورا ایک ہی خان کا ہے. اچھا. یہ پورا ایک ہی خان 32,000 ایکڑ ایک نے اپنے نام پہ کیا, دوسرے نے تقریباً 14,000 ایکڑ کیا. بس کسی مثلاً 1,000 ایکڑ, کسی نے 1,500 ایکڑ. تو سب 4-5 خان تھے, سب اپنے نام پہ لکھا. ٹھیک ہے. لیکن انگریز کے ٹائم میں, ٹھیک ہے. پاکستان کے ٹائم میں نہ اس کا تقسیم ہو گیا جی. نہ کسی, اور یہ پہلا ہمارے ساتھ تھے, ہمارے لوگوں کے تھے انگریزوں کے زمانے میں. لیکن ان لوگوں نے جو ہے نا پھر ہمارے لوگوں کو بگایا, بولا یہ ہمارا زمین ہے, دیکھو کاغذ دیکھو. جی. کیونکہ وہ پٹواری بھی اس کا تھا, گرداور بھی اس کا تھا, جی. اور ان لوگوں کے ساتھ اجروں میں رہتے تھے. اور یہ اس کی جھوٹ تھی. ہمارے یہ غریب لوگ جو ہے, دیہاتی لوگ, مسلمان لوگ, اس کو دلالی کرتے تھے, جھوٹ بولتے تھے. سی ڈی کا کام کرتا تھا, سیاہی کا. تو اس کی وجہ سے ان لوگوں کو یہ ملا, یہ زمینیں. تو ہمارے